आपको एक इमेज दिखाता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये चोरी जो है ये हुई कैसे है और ये कहाँ पर इन्होंने चोरी कार्रवाई डाली कैसे है। असल में बात ये, मैं आपको मैप दिखाता हूँ और आपको मैं एक सेकेंड, देयर वी गो, ओके ओके, अब मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। ओके, ये मैं आई होप कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। ओके, अब बात ये है कि ये जो है ये सारा म्यूजियम है। ओके, ये आप जो देख रहे हैं इलाका, ये ब्लैक होल, ये वो विंडो है जिसको तोड़ा गया है और एक बहुत बड़ी क्रेन लाई गई। ये सुबह के टाइम ये वाक़या हुआ है, ये वाक़या सुबह के टाइम हुआ है। इस जगह पर एक क्रेन लाई गई है, वो क्रेन रखी गई है। जिस तरह क्रेन्स होती हैं, जब भी कोई आग लगती है आपने देखा होगा बड़ी बड़ी क्रेन्स आती हैं, तो एक क्रेन जो है वो लाई गई है। ये इन्होंने चार ये चोर थे, डाकू थे चार, इन्होंने मास्क लगा के क्रेन इस विंडो के ऊपर रखी है, इस विंडो को तोड़ा है। इस तोड़ने के बाद 7 मिनट के अंदर, विद इन 7 मिनट्स इन्होंने जो है ये एक तरह से जो है वो इस सारे के सारे मामले को देखा है। 7 मिनट बाद चोरी करके ये उतरे हैं और उतर के इन्होंने इजीली जो है वो चोरी करके इजीली ये वापस आए हैं और इन्होंने जो है ये सारा का सारा मामला जो है इसको किया है। तो इट शोज़ के ये बहुत आप कह सकते हैं कि दे वर वेरी एक्सपीरियंस पीपल एंड दे वर वेरी, यू कैन से, इंटेलिजेंट पीपल। और इनके अंदर फियर नहीं था, इनके अंदर गट्स थे। हालांकि काम तो उन्होंने सही नहीं किया, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि ये सुबह के वक्त इस तरह की इतनी बड़ी चोरी करना बहुत बड़ी बात है कि आमतौर पे तो कोई भी चोर डरता है सारे काम करने से। तो इट शोज़ के एक तरह से उन लोगों में ये फियर आया, ये डर नहीं था और ये बहुत एक्सपीरियंस लोग थे। सो इट शोज़ के यू नो आप आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये लोग पकड़े कैसे जाते हैं। अच्छा, अब कुछ चीज़ें रिकवर भी हुई हैं, लेकिन इन्होंने जो तरीका वारदात अपनाया है वो तरीका वारदात बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुबह के टाइम ये आए हैं म्यूजियम के पास, इन्होंने ये क्रेन लेकर आए थे, इन्होंने मास्क लगाए हुए थे, क्रेन के साथ ये चढ़े हैं ऊपर, ऑटोमेटिक क्रेन के साथ विंडो को तोड़ा है ग्रिल ग्राइंडिंग के साथ, फिर घुसे हैं 7 मिनट के अंदर, विद इन 7 मिनट्स। और ऐसे मौके पर इन्होंने चोरी की है जिस टाइम जो है वो लोगों का हजूम होता है। अब बात ये है, समझना ज़रूरी है, इनका चोरी करने का तरीका बड़ा बड़ा स्टाइलिश था। सुबह के टाइम जब लोग सारे म्यूजियम में थे और एकदम से क्रेन लेकर गए हैं, तो लोगों को ये लगा कि क्रेन पे शायद लोग कोई ठीक करने के लिए ऊपर म्यूजियम में कोई शीशे को ठीक करने के लिए क्रेन आई है। लेकिन उनको क्या पता था कि ये चोर थे और इन्होंने जो है वो आप कह सकते हैं ये क्रेन लेकर आए हैं सिर्फ चढ़ने के लिए ऊपर। जब ये चढ़े हैं, मास्क लगा के इन्होंने ग्राइंड किया उसको और इवेंचुअली जो है वो 7 मिनट के अंदर ये जा तो वो जा, और क्रेन वहीं पर थी, क्रेन वहीं पर खड़ी हुई थी। उतरे हैं, सामान लेकर भाग गए और फिर ये बहुत बाद में पता लगा कि इन्होंने तो चोरी कर ली है। तो इट शोज़ कि दे वर वेरी क्लेवर और दे न्यू कि इन्होंने चोरी किस टाइम पर करनी है और ये बड़ा प्री प्लान इनकी प्लानिंग थी। और अभी तक इनको ट्रेस नहीं किया गया, हालांकि इनका डीएनए तो मिल गया बट इनको फिलहाल ट्रेस नहीं किया गया। और $88 मिलियन, 88 मिलियन यूरो, सॉरी 88 मिलियन यूरो की जो वर्थ के 8 ज्वेलरी के या इन एंटीक पीसेस या जेवरात की जो चीज़ें थी वो उन्होंने चोरी की हैं और ये लेकर चले गए। अगली बात सुनेगा। अब अगली अहम बात इस सारे मामले में ये है, ज़ियाब भाई थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट, आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं साथ साथ। अच्छा, अगली बात अहम ये है कि 19 अक्टूबर को सुबह के वक्त ये मामला होता है, 4 लोग 7 मिनट में चोरी करते हैं। उसके बाद फिर मिड डे में, मतलब 12-1 बजे के टाइम म्यूजियम में लोगों को एवैक्यूएट कर लिया जाता है और सारे के सारे लोग एवैक्यूएशन करके वापस अपने अपने घरों में चले जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर 20 तारीख को पुलिस जो है वो उसने जो 20 तारीख को अगले दिन जो है वो ऑब्वियसली सर्च तो शुरू हो जाती है लोगों की, लेकिन अगले दिन सेकंड डे पुलिस एक प्रॉपर इस रॉबरी का एक यूनिट बनाती है, जो यूनिट सिर्फ इस मामले पे काम करेगा, पर्टिकुलरली इस मामले पे काम करेगा और लोगों को पकड़ेगा। और इवेंचुअली जो है मोर इम्पोर्टेंटली जो है वो ज्वाइंट सर्च की तरफ चीज़ें जाती हैं। और ये भी सोचा जाता है कि ग्लोबली भी इस मामले को लेकर जाए, तो डिफरेंट जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं फ्रांस के साथ, उनको भी मैसेज दिया जाता है कि इस तरह का कोई मामला आपके पास आए तो आप उसको पकड़ें। फिर 20 अक्टूबर की जो है वो इवनिंग में क्या होता है, 20 अक्टूबर की शाम को ये होता है कि जो फ्रांस की कल्चर मिनिस्टर हैं वो ये कंफर्म करती हैं 20 अक्टूबर यानी कल कल उन्होंने ये कंफर्म किया है कि मतलब मंडे को कंफर्म करती हैं ये कि ये वाकई में चोरी हुई है और ये कुछ जेवरात जो हैं वो गायब हैं, जिसकी वजह से पूरे के पूरे फ्रांस में पब्लिक में एक आउटरेज आता है कि हमारी जो हिस्ट्री का माजी का एक बहुत बड़ा कल्चरल हिस्सा है, जो म्यूज़ियम हम लोग देखने जाते हैं इन चीज़ों को, ये आप लोग कैसे हरकत कर सकते हैं, कैसे आप लोग जो है वो, आपकी सिक्योरिटी टाइट नहीं है और आप लोगों ने चोरी करने दी है। तो ये बड़ी अहम बात है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 21 तारीख को क्या होता है, मतलब कल ट्यूसडे था, कल ये होता है कि म्यूज़ियम रीओपन अंडर टाइट सिक्योरिटी। और म्यूज़ियम जो दोबारा से ओपन होता है एक दिन बंद होने के बाद, और टाइट सिक्योरिटी में ये ओपन होता है।
और उसके बाद लोग दोबारा से जाना शुरू होते हैं। लेकिन बात ये अभी तक कि कोई आदमी अरेस्ट नहीं हुआ, नो वन हैज़ बीन अरेस्ट नाउ, कोई अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। और अभी भी ये नहीं पता कि कल यानी आज वेडनेसडे, आज सुबह ये म्यूज़ियम खुलेगा नहीं खुलेगा, अभी भी इस बारे में नहीं पता, क्योंकि सर्च जो है वो जारी है और लोगों को शुबा है कि कहीं दोबारा से इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो जाए। बिकॉज देखिए, सुबह के टाइम कार्रवाई का मतलब ये है कि हर बंदा बिजी होता है, कोई सोच भी नहीं सकता कि सुबह के टाइम कोई इस तरह की चोरी होगी, क्योंकि चोरी तो हमेशा रात के टाइम होती है। एक माइंड है ना हमारा कि चोरी तो हमेशा ऐसे टाइम पे होगी जब, इसलिए सिक्योरिटी भी रात को ज़्यादा टाइट होती है। तो अब इसका मतलब दिन के टाइम भी इनको सिक्योरिटी को टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के मामला हो सकते हैं। अच्छा, अगली बात सुनिएगा। अगली यहाँ बात ये कि फाइनेंशियल लॉस कितना हुआ है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 90 मिलियन पाउंड्स का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, 90 मिलियन पाउंड्स का। एंड इट शोज 90 मिलियन पाउंड्स का ये मतलब है कि 90 मिलियन पाउंड्स का आप ये मतलब समझ लीजिए कि आप इट्स अ वेरी वेरी बिग लॉस। ये कई पाकिस्तानी रुपयों में देखें या भारतीय रुपयों में देखें तो कई मिलियन डॉलर, कई अरब रुपयों का ये लॉस है, अगर हम बात करते हैं रुपयों में बात करते हैं। अगली बात सुनिएगा। अब जो हेड ऑफ लॉवरे म्यूजियम है वो प्रिपेयर हो रहे हैं। आज उन्होंने जो है वो कैबिनेट को, या आज उन्होंने जो पार्लियामेंट है फ्रांस का, वो जाएंगे पार्लियामेंट, फ्रांस के पार्लियामेंट में, और वो यहाँ के जवाब देंगे डायरेक्टर इस इदारे के कि ये चोरी कैसे हुई। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। 2019 में भी ये कहा गया था, आज से 6 साल पहले, कि इस म्यूजियम की सिक्योरिटी टाइट नहीं है, तो इस म्यूजियम की सिक्योरिटी के मामलात को दोबारा से रीचेक किया जाए। इसके सिक्योरिटी, इसके कैमराज इतने अच्छे नहीं हैं, इसके बाकी मामला इतने अच्छे नहीं हैं। सो दैट थिंग इज़ आल्सो अंडर कंसिडरेशन। और लोगों के बहुत सारे सवालात भी थे कि सिक्योरिटी इस जगह की टाइट नहीं है, तो आप इस जगह की सिक्योरिटी को टाइट करें। तो डेफिनेटली शोज़ कि एक कहीं ना कहीं लैप्स तो हमें होता हुआ नज़र आया, और प्रेशर भी इस टाइम जो है वो गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा है कि उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सारी चीज़ों को रीस्टोर किया जाए। अगली बात यह है कि जो मोर इम्पोर्टेंटली ये जो गैंग था, ये गैंग ऑफ फोर था। अ गैंग ऑफ फोर थीव्स फोर्स देयर वे इनटू द लोवरे Apollo Gallery shortly after the museum opened on Sunday morning, using a ladder from the furniture hoist on the street below and making off with 8 pieces of Napoleonic jewelry। तो नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम की जो जेवरात थे उनको चोरी किया है इन्होंने, और बड़ी इजीली सुबह के टाइम मॉर्निंग में ये 10-11 बजे कार्रवाई डाली है, जब लोग जो थे वो म्यूजियम में, संडे वाले दिन तो म्यूजियम ओपन था, लोग संडे वाले दिन जाते भी ज़्यादा हैं, तो उन्होंने दिन भी वो चूज़ किया जब संडे का दिन है और लोग ज़्यादा जाएंगे। सो दे वर वेरी क्लेवर, और बड़ा क्लेवरली उन्होंने इसको 7 मिनट के अंदर जो है वो चोरी की और वो वापस आ गए। अब अगली बात ये, अब द थिंग इज दैट कि इट इज़ आल्सो अनक्लियर वेदर टुडे, यानी आज वेडनेसडे है, दैट म्यूजियम विल ओपन और ऑन वेडनेसडे और नॉट। मतलब आज ये म्यूजियम ओपन होगा नहीं होगा ये अभी तक क्लैरिटी इस चीज़ की नहीं है, बट टाइम विल टेल, वक्त बताएगा। आज आई थिंक शायद आज भी ओपन ना हो, या अगर होता है तो फिर लेट्स सी कि सिक्योरिटी टाइट होगी। बट देखिए, सिक्योरिटी अब टाइट हो ना हो, जो कार्रवाई डलनी थी वो डल गई है। अब आगे आने वाले टाइम पे जो बाकी म्यूजियम्स हैं, बाकी म्यूजियम्स में ये देखा जाएगा कि वो उन पर भी सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट हो, बिकॉज पेरिस में सिर्फ ये एक म्यूजियम तो नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ म्यूजियम्स, और पूरे फ्रांस में, पूरे यूरोप में बहुत सारे म्यूजियम्स हैं। अब एक चोरी हुई है तो बाकी और चोरों को भी मौका मिलेगा कि वो देख सकें कि वो भी चोरी करने का चांस ले सकते हैं, क्योंकि देखें 80 मिलियन पाउंड्स बहुत बड़ी रकम होती है, और जिन्होंने भी चोरी की है तो उनके दोबारे नियारे सामने होंगे। अब अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रांस की जो कल्चर मिनिस्टर हैं उनका नाम है मिस रेचिडा डेटी। मिस रेचिडा डेटी जो है फ्रांस की कल्चरल मिनिस्टर, उन्होंने शी स्पोक विद द नेशनल असेंबली ऑन ट्यूसडे। कल उन्होंने नेशनल असेंबली से बात की फ्रांस की, एंड शी डिफेंडेड द म्यूजियम एंड डिसमिस्ड speculation that the security cameras had not worked properly. The Louvre Museum security apparatus did not fall. That is a fact. अब देखें, जो इस टाइम जो कल्चरल मिनिस्टर हैं फ्रांस की, वो ये कह रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटी टाइट थी। लेकिन अगर सिक्योरिटी टाइट थी तो फिर ये चोरी कैसे हुई? अब ये कह रहे हैं सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, कोई भी मसला नहीं था, पार्लियामेंट को उन्होंने कहा, बट सिक्योरिटी अगर टाइट थी तो ये 80 मिलियन डॉलर का ये चोरी कैसे हुई? तो इट शोज़ कि सिक्योरिटी में लैप्स थे, पीपल डिड नॉट टेक दीज थिंग्स सीरियसली, तभी तो वो चोरी हुई। तो इसका मतलब है कि लैप्सेस थे, और उन लैप्सेस को ईजिली चोरों ने, उन वर्नेबिलिटीज़ को चोरों ने देखा और ईजिली वो उसके अंदर घुसे और ईजिली जो है वो कार्रवाई डाल दी। अगली बात सुनिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि म्यूजियम, कि दिस लॉवरे म्यूजियम आल्सो हिट बैक एट क्लेम्स अबाउट इट्स आउटडेटेड सिक्योरिटी सेटअप कॉन्ट्रेरी टू सम रिपोर्ट्स। अब एक और बात भी है, बात ये कि ये जो म्यूजियम है, इस बारे में और भी बहुत सारे, इस म्यूजियम के बारे में बहुत सारी और भी स्पेकुलेशंस थे कि ये म्यूजियम जो है इसका जो सिक्योरिटी है वो आउटडेटेड है। अब आउटडेटेड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि इसकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं थी पहले भी।
अब ऑब्वियसली अगर पहले इस तरह के इल्ज़ामात आए हुए थे तो सिक्योरिटी को ठीक करना चाहिए था। तो ये कल्चरल मिनिस्टर, इनके डायरेक्टर जो भी जॉब्स कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनकी अब उनको शो कॉज नोटिस जारी होंगे, हो सकता है उनको सैक कर दिया जाए। ऑब्वियसली उनका ये काम था ना कि बिकॉज दे वर वर्किंग, दे वर पब्लिक सर्वेंट, तो उन पर प्रेशर आएगा, कहीं ना कहीं उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। और अगर एक्सप्लेनेशन की कामयाब होकर देखें, 80 मिलियन पाउंड एक बहुत बड़ी अमाउंट है, इट्स नॉट अ शॉर्ट अमाउंट। अगली बात, 1 मिलियन हो या 2 मिलियन की बात नहीं, ये 80 मिलियन पाउंड है, बहुत बड़ी अमाउंट है। अगली बात सुनिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्पाइट द सीमिंगली वेल प्रिपेयर्ड नेचर ऑफ द हीस्ट, detectives have evidence that could help them trace the penetrators with DNA traces the robbers left behind a pieces of jewelry। अच्छा, बात यह कि शाम के टाइम उसी दिन जो जेवरात चोरी किए उन कुछ जेवरात को जो है वो छोड़कर चोर वापस चले गए, मतलब सारे जेवरात वो नहीं लेकर गए, तो उनके अंदर कुछ ट्रेसेस हैं डीएनए के। बट द थिंग इज कि काफ़ी मालियत का सामान वो चोरी करके भी गए हैं, बट स्टिल कोशिश तो की गई चोरों की तरफ से कि वो डीएनए का कोई पार्ट ना छोड़ें, बट इतनी वेल प्रिपरेशन के बावजूद भी कहीं ना कहीं डीएनए के कुछ ना कुछ सैंपल जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीम को मिले हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग पकड़े जा सकते हैं अगर कोई इन्होंने ऑनलाइन कोई इस तरह की थंबनेल किया हो, कोई ऑनलाइन इन्होंने पहले कोई इस तरह की आजकल तो हमारी आंखों से और हमारे थंब से बहुत सारी चीज़ों का लॉगिन होता है, तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने लॉगिन किया हो इस चीज़ से, अपने डीएनए से, अपने फिंगरप्रिंट से, तो कहीं ना कहीं इनके पकड़े जा सकते हैं, जिसके चांसेस कम है क्योंकि देवर वेरी प्रिपेयर्ड। बट लेट्स सी कि आने वाले टाइमों पर क्या होता है। अगली बात सुनिएगा, ये 7 मिनट की हीज थी, ये 7 मिनट में आए हैं, इन्होंने कुर्सी लगाई है, ऊपर क्रेन लगाई है, झट से अंदर गए हैं, ग्रिल जो विंडो है उसको तोड़ा है, 7 मिनट के अंदर इन्होंने कार्रवाई डाली है। इट इज़ अ वेरी वेरी, ये बहुत कम, मतलब 7 मिनट एक बहुत कम टाइम होता है। 7 मिनट क्या होते हैं, इट्स अ वेरी, मैं 17 मिनट से बात कर रहा हूँ, 7 मिनट इज़ अ वेरी स्मॉल टाइम। इट का मतलब है कि ये वेल प्रिपेयर्ड थे, इनको पता था कि अंदर क्या हो रहा है। इसका मतलब है अंदर के किसी बंदे ने इनको बताया था कि ये चीज़ें इस तरह, या हो सकता है ये पहले सफाई करने की सूरत में या किसी और चीज़ की सूरत में, या हो सकता है कि ये पहले एज ए गेस्ट गए हों देखने के लिए कि एज ए विजिटर गए हों हीस को देखने के लिए। इवेंचुअली उन्होंने डिसाइड किया कि ये तो कार्रवाई हो सकती है और कार्रवाई इजीली, फिर वर्नेबिलिटीज़ को जाना, इवेंचुअली उन्होंने चोरी की 7 मिनट के अंदर, इन 7 मिनट्स दे हैव डन दिस कार्रवाई और इजीली वो निकल गए। फिलहाल 3 दिन होने वाले हैं, आज तीसरा दिन है, अभी तक वो पकड़ा ही नहीं दी, आज वेडनेसडे। अब इस सारे मामले की इम्प्लीकेशंस पे जाते हैं, फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। मैं अगला पूरे 40 मिनट इसके बाद लाइव हूँ, तो आप सवालात कर सकते हैं। अब देखिए इम्प्लीकेशन इस मामले की ये है कि पहली बात तो ये, जितने भी मैंने एनालिस्ट को सुना जो सारे मामले को बड़ी करीब से देखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने चोरी तो कर लिया है सारा सामान, लेकिन इसको बेचना इतना आसान नहीं है। बिकॉज जब ये बेचेंगे किसी को, खासतौर पर पेरिस में, खासतौर पर फ्रांस में, तो ये बिकेगा इतनी आराम से नहीं। बिकॉज ऑब्वियसली जो इस टाइम जो लोग भी खरीदेंगे, कहीं ना कहीं वो तो इस मैसेज को पहुंचा देंगे कि ये मामला जो है ये चोरी का मामला है और ये इन्होंने चोरी करके हमें बेच रहे हैं। या अगर ये ब्लैक में भी बेचते हैं तब भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर ट्रेसेस तो इनके पकड़ाई देंगे, ट्रेसेस तो इनके जो है वो सामने आ जाएंगे कि वाकई इन्होंने कुछ चोरी किया है और इन लोगों को जो है वो ये पकड़ाई देंगे। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये। तीसरी अहम बात ये है कि अगर इनको ये सामान बेचना भी है, तो ये सारा सामान इनको बेचना होगा उन लोगों को, जो लोग जो है, जिन लोगों से इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम आपको ये सामान लेकर देंगे, आपने फिर इसको स्मगल करके बाहर बेचना है। ये भी हो सकता है वो फिर इन लोगों को कैश देंगे, लेकिन उस कैश को भी ये अपने बैग्स में नहीं रख सकते, कहीं ना कहीं उनको छुपा के कैश रखना पड़ेगा। तो एक तरह से ये रिस्क है, बट लोग इस तरह के रिस्क लेते हैं। स्टिल दे हैव 80 मिलियन पाउंड्स ऑफ मनी इन देयर हैंड्स। और 80 मिलियन पाउंड का मतलब अगर उसको 1/3 भी मिलता है, 20 मिलियन पाउंड भी मिलते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी अमाउंट है। और ऑब्वियसली बाद में लोग जो है वो सारी अमाउंट को जो है वो सेल करेंगे बाकी जगहों पे। सो इस तरह के मामला हमें आने वाले दिनों में नज़र आएंगे, बट फॉर श्योर देयर इज़ नो डाउट कि एज ऑफ नाउ जो है वो हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि अभी जो है ये हीस्ट हो चुकी है। और इस हीस्ट को अभी तक जो है पुलिस और फ्रांस की जितने भी इदारे हैं, ख़ासतौर पे जो इंटरपोल है, उसको भी इसमें लाया गया है। बिकॉज इंटरपोल को भी इस मामले में इसलिए शामिल किया गया कि ताकि यूरोप हो गया, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि बाकी जो कंट्रीज़ है वहाँ पर भी कोई स्मगलिंग ना हो जाए इनकी, क्योंकि स्मगलिंग भी हो सकती है इनकी, किसी और जगह भी ये जा सकते हैं, साउथ अफ्रीका जा सकते हैं, तो रोका जाए। तो इस टाइम सिक्योरिटी नहीं है। बट द थिंग इज दैट कि बहुत सारे एनालिस्ट को मैं सुन रहा हूँ वो ये कह रहे हैं कि इनको रिकवर करना अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये डायमंड्स या ये जो जितने भी जेवरात थे इनको ऑब्वियसली ले जाया गया या इनको पिघला दिया गया होगा, इनको किसी और फॉर्म में तब्दील किया गया होगा। एक ये भी थ्योरी आ रही है कि अगर आपने इसी फॉर्म में नहीं बेचना, तो आप इसको पिघाल के इसकी
शेप भी चेंज कर सकते हैं और इसको किसी और फॉर्म में भी बेच सकते हैं, उससे तो नहीं पता लगेगा ना। सो द थिंग इज़ दैट खैर ट्रेस तो उससे भी मिल जाता है, बट उससे इतना ट्रेस इतनी जल्दी मिलेगा नहीं, कई साल 10-15 साल बाद ही कोई बताएगा तो बताएगा। तो उसमें बहुत लेवरेज होती है, तब तक ये लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाए। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि लोगों को पकड़ना तो फिर भी आसान है, लेकिन ये इस डायमंड्स की ये जो सारे जेवरात हैं, इनकी रिकवरी करना इतना आसान नहीं है। सो दैट्स व्हाट इट इज़। और अभी तक खबर के मुताबिक ये लोग पकड़े नहीं गए जिन्होंने चोरी की है, ये हीस की है, बट विद द टाइम वील सी